प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो एंगल होता है यानी कि जो कोण होता है वो क्या होता है। तो एंगल को जो हम डिफ़ाइन करते हैं यानी कि कोण को जो हम डिफ़ाइन करते हैं, हमारे पास कोई दो रेखाएं होती हैं। तो दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है या उनके मुड़ने को जो हम गिवन होता है वहाँ पे दो रेखाओं के झुकाव या मुड़ने को ही हम कोण कहते हैं। जैसे कि यदि आपको कोई भी दो रेखाएं दे रखी हैं, सपोज कीजिए इस तरीके से आपको दो रेखा दे रखी है, एक रेखा आपको ये दे रखी है, एक ये दे रखी है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो झुकाव होता है यहाँ पे इस तरीके से, इसी को हम यहाँ पे एंगल यानी कि कोण कहते हैं। और इसकी जो माप होती है वो क्या होती है, वो हमने यहाँ पे ली है थीटा, यानी कि इस कोण की जो माप है वो कितनी है, वो है हमारी थीटा। और इसे हम कैसे मेज़र करते हैं, कैसे हम मापते हैं इसे हम मापते हैं डिग्री में। डिग्री, इसे हम ऐसे यहाँ पे डॉट लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कोण होता है यानी कि जो एंगल होता है, दो रेखाओं के झुकाव को, दो रेखाएं हमें यहाँ पे दे रखी हैं, सपोज कीजिए ये हमारी रेखा ए है, ये हमारी रेखा बी है। तो इनका जो झुकाव है यहाँ पे दोनों रेखाओं का, उसी को हम यहाँ पे कोण कहते हैं। और इसे हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे मापते हैं, इसे हम डिग्री में मापते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो माप है वो हमने यहाँ पे थीटा लिया है, दोनों का जो झुकाव है यहाँ पे दोनों रेखाओं का। इसके बाद आता है कोणों का प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं न्यून कोण। न्यून कोण को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो कोण से जो एंगल है वो न्यून कोण कौन सा होता है, जहाँ पे हमारा थीटा का जो मान होता है, ये थीटा जो है हमारा किस किस के बीच में होना चाहिए, थीटा हमारा 0 और 90 के बीच में यदि है, 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो भी हमारा कोण होगा यानी कि एंगल होगा, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे न्यून कोण। इसे हम कैसे बनाते हैं, इसे आप ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे ये हम यहाँ पे कोई एंगल बना लेते हैं थीटा। देखो ये हमारा यहाँ पे कितना है, ये तो हमारा यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट होते होते हुए ऐसे बढ़ रहा है यहाँ पे। और ये हमारा कितना है यहाँ पे, ये है हमारा यहाँ पे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है, और 0 से ग्रेटर होगा। तो ये जो एंगल है हमारा यहाँ पे जब 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा, दैट विल बी कॉल्ड न्यून कोण यानी कि एक्यूट कोण। एक्यूट एंगल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद दूसरा आता है समकोण, जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल। इसमें हमारा थीटा का मान कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू जब हमारा 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। थीटा का मान यदि हमारा 90 डिग्री है तो उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, उसे हम बोलते हैं राइट एंगल यानी कि समकोण। इसे कैसे बनाएंगे, हम इस तरीके से बना सकते हैं। देखो ये जो एंगल है हमारा कितना 90 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा जब 90 डिग्री हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे राइट एंगल यानी कि समकोण। इसके बाद आता है अधिक कोण, यानी कि जिसे हम ऑब्ट्यूज एंगल भी बोलते हैं। ये कब होता है, जब थीटा की वैल्यू हमारी 90 से ग्रेटर होती है और 180 से लेस होती है, 180 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि 90 से बड़ा, 180 से छोटा। इसे आप कैसे बनाएंगे यहाँ पे, इसे इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे ये तो हमारा 90 डिग्री है यहाँ पे। यदि आप यहाँ पे इस लाइन को इसे ऐसे बढ़ाते हैं तो ये जो एंगल है हमारा यहाँ पे, ये देखो ये हमारा जब एंगल हम यहाँ पे ऐसे मेज़र करेंगे ये वाला, तो ये 90 से तो ग्रेटर है और 180 से छोटा है, ठीक है। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। इसके बाद नंबर 4 पे आता है हमारा सरल कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल। सरल कोण को हम कैसे लिखाते हैं, जब हमारा थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 180 डिग्री हो जाती है, तो वो हमारा क्या बन जाता है यहाँ पे, वो बन जाता है हमारा सरल कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल। इसे हम कैसे दिखाते हैं 180 डिग्री को, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम इसे 180 डिग्री यहाँ पे दिखा सकते हैं। पूरा एंगल जो ऊपर यहाँ पे घूम रहा है, 0 डिग्री से शुरू हुआ, फिर यहाँ पे 90 आया, फिर यहाँ पे 180 आया। तो जब थीटा हमारा 180 डिग्री हो जाता है यहाँ पे आके घूम के, तो ये बनता है हमारा सरल कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक ये जो कोण है, मतलब कोण किसे कहते हैं, तो रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है या मुड़ने को ही हम कोण कहते हैं। डिग्री में मापते हैं, इसे मेजर करते हैं, ठीक है। थीटा हमने नाम दिया है। कौन कौन से कोणों के प्रकार हैं कुछ हमने अभी बात की। अभी आगे और डिस्कस करते हैं कि कोण हमारे कौन कौन से प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये 4 प्रकार थे। अभी नंबर 5 पे देखिए अभी यहाँ पे कि कौन से प्रकार के हमारे कोण होते हैं और उन्हें हम कैसे डिफाइन यहाँ पे करते हैं। नंबर 5 जो आता है हमारे पास कोणों के प्रकार में, वो आता है हमारा वृत्त कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। वृत्त कोण, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल यानी कि वृत्त कोण कैसा होता है,
जहाँ पे थीटा की वैल्यू जो हमारी होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारी 180 से ग्रेटर होती है। थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। यानी कि जब थीटा का मान 180 से बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा। कैसे बनाओगे आप इसे, ये देखिए यहाँ पे, इसे आप एंगल को यहाँ पे ऐसे बना सकते हो, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखो 0 डिग्री शुरू हो रहा है और यहाँ पे 180 से ग्रेटर, ठीक है, 180 से ग्रेटर बन रहा है यहाँ पे, और 360 यहाँ पे है, पूरा घूम के आएगा। तो इस तरीके से आप एंगल को यहाँ पे हम बोलते हैं वृत्तकोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी बच्चों। इसके बाद नंबर 6 पे आता है शून्य एंगल यानी कि जीरो एंगल। यहाँ पे आता है शून्य कोण। शून्य कोण को हम बोलते हैं जीरो एंगल। जीरो एंगल कब बनता है हमारा, जब हमारा थीटा का मान 0 डिग्री होता है, ठीक है। जब थीटा का मान हमारा 0 डिग्री होगा दैट विल बी कॉल्ड शून्य कोण यानी कि जीरो एंगल, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा वृत्तकोण यानी कि पूर्ण कोण। नंबर 7 पे आता है वृत्तकोण। वृत्तकोण या पूर्ण कोण, पूर्ण कोण, इसे हम बोलते हैं सर्कुलर एंगल। सर्कुलर एंगल। तो वृत्तकोण यानी कि पूर्ण कोण जिसे हम बोलते हैं सर्कुलर एंगल बोलते हैं, ये कब होता है, जब थीटा का मान हमारा 360 डिग्री होता है। जब थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा तो उसे हम बोलते हैं वृत्तकोण यानी कि पूर्ण कोण, ठीक है। इसके बाद जो आता है हमारा वो आता है कोटिपूरक कोण। नंबर 8 पे आता है कोटिपूरक। कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण को हम क्या बोलते हैं, कोटिपूरक कोण को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि कोटिपूरक कोण कैसे होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग हमारा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग हमारा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, यानी कि x + y इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि x और y हमारे दो कोण है, वे कैसे कोण है कि उनका योग हमारा 90 डिग्री हो जाए, तो x और y को हम कोटिपूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। इसका एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, इसका एंगल, पहला एंगल ले लिया हमने 60 और दूसरा ले लिया 30। देखो 60 और 30 दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। इसका मतलब 60 और 30 जो है हमारे कैसे हैं, ये कोटिपूरक कोण है यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कोटिपूरक एंगल के बाद जो हमारे एंगल आता है वो आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि संपूरक कोण, ठीक है। तो संपूरक कोण की अभी बात कर लेते हैं। नंबर 9 पे आएगा ये हमारा। नंबर 9 पे आता है संपूरक कोण। संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये कैसे होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, यानी कि x + y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि x और y ऐसे दो कोण यदि हमें मिल जाएं जिनका योग कितना हो, 180 डिग्री हो, तो ऐसे कोणों को हम संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आप कैसे ले सकते हैं, इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक तो आपने 120 ले लिया और एक आपने ले लिया 60। तो 120 में 60 को ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। इसका मतलब जो 120 और 60 ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये संपूरक कोण है यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इस तरीके से जो सप्लीमेंट्री एंगल है उन्हें हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके अब कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। पहले एग्जाम्पल में हमारे पास वह कोण जो अपने कोटिपूरक के बराबर है, वह कोण जो अपने कोटिपूरक के बराबर हो, ठीक है। ऐसा कोण हमें बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 45 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 30 डिग्री और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 15 डिग्री,
ठीक है। अब हमें क्या बताना है, वह कोण जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। कोटि पूरक कोण कैसे होते हैं, कोटि पूरक का हमें पता है कि वे दो कोण कोटि पूरक होते हैं एक दूसरे के, जिनका योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब वो कह रहा है कि वह कोण जो अपने कोटि पूरक के बराबर है, यानी कि कोण अपने कोटि पूरक के बराबर है। जब दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या करेंगे, जो हमारा कोटि पूरक का है कितना होता है, 90 डिग्री होता है, टोटल से 2 से भाग कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, यानी कि वो कोण हमारा 45 डिग्री होगा जो अपने कोटि पूरक के बराबर होगा। देखो 45 का कोटि पूरक कितना होता है, 45 ही तो होता है, तभी तो 45 यहाँ पे हमारा 90 बनेगा, यानी कि 90 बनेगा। आ रही है बात समझ में। तो 45 अपने कोटि पूरक के बराबर होता है, इसलिए हमारा जो आंसर है दैट विल बी 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा। चलिए इसके बाद नया क्वेश्चन करते हैं इसका। दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है यहाँ पर, वह कोण जो अपने समपूरक के बराबर है, वह कोण जो अपने समपूरक, केवल क्वेश्चन यहाँ पे चेंज करना है और ऑप्शन हमें चेंज करने हैं, तो देखिए करेंगे। वह कोण जो अपने समपूरक के बराबर है, इसमें ऑप्शन हम ले लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया हमारा 60, ये हो गया 90, ये हो गया 30 और ये हो गया 45 डिग्री। देखो बेटा हमने यहाँ पे क्या बताया था, समपूरक की हम यहाँ पे बात कर रहे थे प्यारे बच्चों। तो समपूरक का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसे दो कोण हमारे समपूरक होते हैं जिनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब वो कह रहा है कि कोण अपने समपूरक के बराबर है, दोनों बराबर है, कोण उसका समपूरक दोनों बराबर है। इसका मतलब जो 180 होता है उसे हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 90 डिग्री। इसका मतलब आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि 90 ऐसा कोण है जो अपने समपूरक के बराबर है। देखो 90 का समपूरक कितना होता है, 90 का समपूरक 90 होगा तभी तो दोनों को जोड़ के 180 बनेगा, क्योंकि दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आई थिंक बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, वह कोण जो अपने 140 के समपूरक का कोटि पूरक है। चलिए क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 140 डिग्री के समपूरक का कोटि पूरक है। और ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखे हैं, पहला ऑप्शन में हमें दे रखा है 50, 60, 45 और 30। अब देखो हम क्या करना है, 140 का पहले हमें क्या निकालना है, समपूरक निकालना है। समपूरक कोण कैसे होते हैं, जिनका योग 180 होता है। इसका मतलब क्या, 180 में से हम क्या करेंगे, 140 को घटा देंगे तो हमें कितना मिल गया, 40। इसका मतलब 140 का जो समपूरक है वो कितना है, वो 40 है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस 40 का हमें कोटि पूरक की बात करना है। कोटि पूरक कैसे कोण होते हैं, जिनका योग 90 डिग्री होता है। अब 90 में से 40 को घटा दो तो कितना आएगा, 50। तो उत्तर आ गया हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, 140 का समपूरक 40, ठीक है, और फिर उस 40 का जब कोटि पूरक निकालेंगे तो 40 में कितना जोड़ेंगे, 90 हो जाए, 50। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 50 आएगा। आई थिंक बेटा बात समझ में आ रही होगी आप सभी को। कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं अभी यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, ये भी हमने यहाँ पे कुछ ज्योमेट्री का जो स्टार्टिंग है, एंगल जो होता है उसके टाइप्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस अभी हमने यहाँ पे किए हैं। इससे आगे के कुछ और क्वेश्चंस अभी हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ पे डालेंगे इसमें, जिसमें कुछ आगे के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो को केवल यहीं पे रखते हैं। दूसरी वीडियो में हम इसके कुछ और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और कमेंट करते रहिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो फ्री में मटेरियल आपको मिल रहा है, पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, वो सबको मिलता रहे। ठीक है, तो सभी दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।